तो आज की जो ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे लोगों को बहुत ज़्यादा हेट मिल रही है और सौरव जोशी उसमें से एक नाम है। सौरव जोशी को मैंने देखा छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए हेट मिल रही है कि पीयूष ने ऐसा मुँह बना दिया तो हेट, उसने पीयूष ने पीसी ले लिया इतने लाख का तो हेट, या सौरव किसी से मिल नहीं पाया तो हेट, वो लोगों से घर से बाहर आके मिल नहीं रहा है तो हेट। तो मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ, जैसे आप सभी किसी क्रिएटर को अपना परिवार मानते हैं, वो भी आपको अपना परिवार मानते हैं। जब कोई इंसान घर में होता है तो वो चाहता है कि घर में शांति से रहे, अपने जो काम होते हैं उन पे फोकस कर सके, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर सके, बहुत सी चीज़ें कर सके। मगर आप अगर बार बार से किसी से मिलने जाएंगे तो कोई कैसे मिलेगा? चलो एक जना होता, दो जने होते, फिर 3-4 लोग भी होते तो इंसान मिल लेता है। मगर ऐसे ही अगर दिन में 50, 100, 200, 500 लोग मिलने आते रहेंगे, या 50-50, 100-100 भी लोग मिलने आते रहेंगे तो एक इंसान कैसे मिलेगा? तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ये समझना चाहिए कि एक इंसान नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि वो पूरा दिन बस लोगों से ही मिलता रहे। अगर वो पूरा दिन बस लोगों से ही मिलता रहेगा तो अपनी ज़िंदगी कब जिएगा? तो मैंने देखा जब सौरव ये बात खुद बोलता है कि उसे ये प्रॉब्लम है तो लोग नहीं समझते हैं। मुझे लगता है लोग समझेंगे भी क्यों? क्योंकि लोग सोचते हैं कि वो बस बहाने मार रहा है लोगों से ना मिलने के। अरे वो मिलना क्यों नहीं चाहेगा? वो भी चाहेगा ना आप लोगों से मिलना, तभी तो जब बाहर कहीं भी मिलते हो तो मिलता है। मगर घर में आदमी चाहता है कि शांति से खुशी खुशी जी सके। और एक चीज़ होती है, ये आप भी समझ सकते हैं कि एक जने से जब 5-10 लोग मिलते हैं तो वो ध्यान दे पाता है, बट जब बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो ध्यान देना मुश्किल हो जाता है एक एक इंसान पे। ये बिल्कुल ऐसा है कि एक क्लास है, एक क्लास में जब 5 बच्चे होते हैं, 10 बच्चे होते हैं तो टीचर सब पे ध्यान दे पाता है। मगर एक क्लास में जो 100 बच्चे, 200 बच्चे, 300 बच्चे हो जाएंगे तो एक टीचर सब पे ध्यान नहीं दे सकेगा। वो बस ये कर सकेगा, जो उसका काम है वो पढ़ाएगा अच्छे से और चला जाएगा, और किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो उस पर ध्यान दे देगा। बट ऐसे सब पे ध्यान देना ये तो पॉसिबल नहीं है ना एक टीचर के लिए भी। तो सौरव कैसे दे सकता है? तो मुझे लगा कि उसे जो हेट मिल रही है उसके सपोर्ट में कोई नहीं बोल रहा है, सब उसके ख़िलाफ़ में ही बोल रहे हैं। तो मुझे लगा मुझे ऐसे ये इनिशिएट लेना चाहिए था कि मुझे सपोर्ट में बोलना है। और मैं ये सिर्फ इनके लिए, ये सिर्फ सौरव के लिए नहीं, बाकी सब क्रिएटर्स के लिए बोल रहा हूँ, चाहे वो फ्लाइंग बीच सर हों, चाहे वो कोई भी हो, कि देखो सबसे मिल पाना तो पॉसिबल होता ही नहीं है ना। मैं सौरव को पर्सनली जानता हूँ और मैं सच बताऊँगा, सौरव को मैं जानता हूँ बट इतने अच्छे से नहीं जानता हूँ कि मेरा चड्डी बड्डी फ्रेंड है। एक दूसरे को जानते हैं, आसपास रहते थे, किसी तरह जानते हैं, हमारे जिम के थ्रू, किसी तरह फ्रेंड सर्कल्स के थ्रू एक दूसरे से मिलना हो जाता था तो एक दूसरे को जानते थे। तो पहले वो मेरे से भी बात कर लेता था बट अब नहीं करता है। अब मैं इस चीज़ के लिए बुरा नहीं मानूंगा कि वो मुझसे बात नहीं करता है। हाँ, उसकी लाइफ में जो उसके क्लोज, बिल्कुल क्लोज लोग होंगे वो उनसे ज़रूर बात करता होगा, बट मेरे से बात नहीं करता, इसकी वजह से मैं बुरा मान जाऊँ, ये तो गलत होगा ना। कि आई नो उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इस वजह से वो ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो जैसे मैं समझ रहा हूँ, जबकि मेरा ही मन था कि उसके साथ वीडियो बनाऊँ, उसके साथ घूमने जाऊँ, उसके साथ ट्रैवल व्लॉग्स बनाऊँ, चीज़ें करूँ, बट नहीं हो पाया था पॉसिबल। मतलब उसने भी मना कर दिया और पॉसिबल नहीं हो पाया था और पॉसिबल था भी नहीं। क्योंकि अगर ऐसा वो मेरे साथ बनाएगा तो सब लोग आ जाएंगे ना कि हमारे साथ भी करो, हमारे साथ भी करो, हमारे साथ भी करो। तो उसका रीज़न जेन्युइन है, तो मैं भी ये बात समझता हूँ। और जैसे मैं इस बात को समझ के हैंडल कर रहा हूँ, मुझे लगता है आप सभी को भी समझना चाहिए कि हाँ, एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सबसे मिले। यहाँ पे क्या आ गया? फ़ोन पे चींटी घूम रही है। और हमेशा, और एक और चीज़, और हमेशा हंसते हुए खुशहाल मूड में सबसे बातें करें, ये भी पॉसिबल नहीं होता है। तो आप समझिए, एक बार मैंने फ्लाइंग बीच सर का व्लॉग देखा था, उनमें उन्होंने उस व्लॉग में उन्होंने कहा था कि उनका मूड बहुत ख़राब था। एक बार घर से मतलब लड़ाई वड़ाई करके आए होंगे ऋतु मैम से, तो उनका मूड बहुत ख़राब था। वो बाहर आए थे और बाहर आने के बाद मतलब कोई उनसे मिलने आया था कि फ़ोटोज़ के लिए, सेल्फ़ी के लिए साथ में। तो उनको बहुत गुस्सा था, मतलब मन बिल्कुल भी नहीं था, बट मन ना होते हुए भी उन्होंने उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई, सब कुछ करा। मतलब कहते हैं ना कि इंसान चाहे कितना भी गुस्से में हो, मूड ख़राब हो, जो एक प्लेटफॉर्म है, मतलब फेम इंडस्ट्री है जहाँ पे मतलब फेम है, तो वहाँ पे चाहे कितना भी गुस्सा आ रहा हो, कुछ भी हो, जब लोग तुमसे मिलने आए हैं तो उन्हें मिलना पड़ता ही है। मगर लोगों को भी इतना समझना चाहिए कि एक इंसान के बार बार घर जाना अच्छी बात नहीं होती है।
क्योंकि आप अकेले नहीं हैं जो उनसे मिलने आ रहे हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप सभी प्लीज़ समझिए मुझे, क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर सौरव जोशी को मैं एज एन पर्सन नहीं देख रहा, एज एन कम्युनिटी की तरह देख रहा हूँ कि अगर सौरव जोशी को ऐसा करने से हेट मिल रही है तो ऐसे सभी लोगों को हेट मिलने के चांस होंगे। हाँ, तो मेरे पास तो भी ना ही इतने व्यू हैं, ना ही इतने सब्सक्राइबर हैं, मेरे पास तक लोग मिलने आ जाते हैं तो मैं तो उनसे खुशी खुशी मिलता हूँ। बट मैं भी ये जानता हूँ कि जब तक ये 2, 5, 10, 20 लोग आ रहे हैं तब तक तो मिल लेंगे। पर जब अगर बहुत ज़्यादा लोग आएंगे 100, 200 तो मिलना पॉसिबल नहीं है। तो ये ऐसे हम सभी को समझना चाहिए और ऐसे हेट नहीं देनी चाहिए किसी को कि मिल रहा है तो सौरभ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और नहीं मिल रहे हैं तो ये लोग तो बेकार हैं, इनको ये ज़्यादा ऊपर उड़ गए हैं, ये गालियाँ दे रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है बहुत ही गलत बात है कि समझना चाहिए हम सभी को, और हम सभी को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि और मैं सौरभ को पर्सनली जानता हूँ, सौरभ एक बहुत अच्छा इंसान है। मतलब मैं मिला हूँ, एकदम शरीफ, उनकी फैमिली भी एकदम मतलब शरीफ फैमिली है और बहुत अच्छा इंसान है, मतलब डाउन टू अर्थ शरीफ लोग हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि किसी को भी यूँ ही हमें हेट नहीं करने देनी चाहिए। और जो उसको ये फेम मिली है, हाँ मैं मानता हूँ कि बहुत जल्दी मतलब चैनल ग्रो हो गया सौरभ का, मगर जो ग्रो होने से पहले की जो मेहनत है उसने बहुत मेहनत करी है। मतलब हर क्रिएटर के लिए वो बहुत मुश्किल समय होता है जब वो बिना पैसे के काम करता है, ये मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। तो वो चीज़ जहाँ पे वो पहुँचा है वो यूँ ही नहीं पहुँच गया, उसकी मेहनत थी। हाँ, मैं बोलता हूँ कई लोगों की किस्मत बुलंदियों पे होती है कि बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं, कई लोगों की किस्मत बहुत ख़राब होती है मेरी तरह, जो बहुत धीरे-धीरे पहुँचते हैं। मगर सौरभ को भी बहुत समय लगा था शुरुआत में, बाद में स्पीड बढ़ी है। आई नो आप सब भी जानते हैं बाद में स्पीड बढ़ी है, बट शुरुआत में तो बहुत मेहनत लगी है ना। आप चाहे तो आप पिछले व्लॉग जाके देख सकते हैं उसके, मतलब ये ओल्डेस्ट व्लॉग्स। तो बस मैं यही चाहूँगा कि हम यूँ ही किसी पे भी उंगली ना करें। इट्स अ बैड थिंग यार, समझो। अगर हम यूँ ही किसी पे उंगली कर देंगे तो कल को हम मतलब हमारी कंट्री में इसी तरीके का माहौल बनाएंगे कि यूँ ही उंगली कर देना आसान होगा। तो हम चाहेंगे कि जो हमारी कम्युनिटी है, मतलब हम यूथ है, वो एक ऐसी कम्युनिटी बने जो इतनी जल्दी उंगली नहीं करता लोगों पे, लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, समझते हैं और सोच विचार करके, मतलब सोच समझ के किसी को उल्टा बोलते हैं, गाली देते हैं। कि जब सोशल मीडिया पे कोई चीज़ पॉपुलर होती है, मतलब किसी को हेट मिलना, बहुत बिना मतलब के लोगों को हेट मिल रही है, ये सब पॉपुलर होगा तो ये कल्चर बन जाएगा कि कोई भी पॉपुलर हो रहा है उसको हेट दो, मतलब ये हेट देने कल्चर बन जाएगा। पता नहीं बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे कल्चर में ये हेट स्प्रेड होना बढ़ता जा रहा है। तो मैं सौरभ को पर्सनली जानता हूँ, सौरभ एक बहुत ही अच्छा इंसान है और उनकी फैमिली बहुत ही सीधी सादी सुलझी हुई फैमिली है। व्यूज़ थोड़ा शरारती है, बट बच्चे तो शरारती ही अच्छे लगते हैं, तभी तो उन्हें व्यूज़ भी ज़्यादा मिलते हैं। मतलब बच्चे शरारती नहीं होंगे तो फिर कौन होगा। तो मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसे हेट देनी चाहिए। अगर आज उन्हें हेट मिल रही है तो ऐसे धीरे धीरे करके ये कम्युनिटी ऐसी हो जाएगी कि सबको हेट मिलने लगेगी। लोग मतलब खुल के अपने विचार भी नहीं रख पाएंगे। मैंने देखा मुंबई का निखिल को भी हेट मिल रही है, मैंने देखा सौरव जोशी को भी हेट मिल रही है। बाई चांस गलती से कोई इतनी सी भी गलती कर देगा तो ऐसे हेट मिलना शुरू हो जाएगी फटाफट से। तो ये नहीं होना चाहिए। अब सौरव जोशी को मैं पर्सनली जानता हूँ, अब उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो क्या मैं उसे हेट करने लग जाऊँ? मैं उसका कोई बहुत पक्का दोस्त नहीं हूँ। अगर पक्का दोस्त बहुत क्लोज़ फ्रेंड होता उसके बाद नहीं उठाता फिर बात अलग थी। मतलब फिर मेरा उतना सिस्टम होता ना कि मैं उसके पास जाके उसको समझाता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी पे उंगली उठा देना बहुत आसान है, बट ये समझ पाना कि वो हमसे क्यों नहीं मिल पा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ये उंगली उठाने वाले कल्चर से सोच समझने वाले कल्चर तक पहुँचेंगे तो मतलब हमारी खुद की भी ग्रोथ होगी और कंट्री की भी ग्रोथ होगी, और लोगों को काम करना भी मज़ा है और लोगों को काम करने में भी मज़ा आएगा, और एक रिस्पेक्टफुल सा माहौल रहेगा हमारे खुद के फैमिली में भी, इस अपनी हमारी कम्युनिटी में भी, और एक अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर बनेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इतनी फटाफट से हेट नहीं करना चाहिए, उंगली नहीं उठानी चाहिए। मगर ज़रूरत है तो उंगली उठाओ, मतलब ये नहीं कह रहा कि उंगली उठाओ ही मत, ज़रूरत है तो उंगली उठाओ, पर जब तक ज़रूरत नहीं है ये बेफिजूल में अपनी एनर्जी ही से उंगली उठा के वेस्ट मत करो। वैसे मतलब ऐसे बेकार माहौल मत बनाओ। मैं किसी को पर्टिकुलरली किसी को मतलब किसी को मैं भी पर्टिकुलरली किसी पे उंगली उठा के नहीं बोल रहा हूँ, ये बात ये पूरी कम्युनिटी के लिए, ये मेरे लिए भी है, ये मेरे लिए भी है और ये हम सभी के लिए भी है। तो आई होप आप समझेंगे कि बस मैं ये नहीं चाहता हूँ कि सौरव को हेट ना मिले। बस मैं चाहता हूँ कि
हम एक ऐसी कंट्री में ग्रो ना हो जो बस फटाफट से एक दूसरे को हेट करती फिरती है। एक ऐसी कंट्री में हो जो चीज़ों को समझती है, उन चीज़ों की रिस्पेक्ट करती है और ज़रूरत हो तो कठोर कदम भी लेती है। यूँ ही बच्चों की तरह बस उँगली उठाते नहीं फिरते, यूँ ही हेट करते नहीं फिरते हैं। एक समझदार कम्युनिटी की तरह ग्रो हों। तो बस मैं यही चाहूँगा कि हम एक समझदार कम्युनिटी बने, ना कि एक बेवकूफ़ कम्युनिटी बने। आई होप आपको जो मैं कहना चाहता हूँ वो मेरे मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि लोगों का प्यार एकदम से ही इंस्टेंटली गुस्से में बदल जाता है और इंस्टेंटली दोबारा से प्यार में बदल जाता है। मुझे लगता है ये कहीं से भी सही नहीं, ये काफ़ी इमेच्योर हरकत है। मतलब वैसे वी आर योर फैन, वी आर योर फैमिली, हम आपका परिवार है, हम आपको बहुत चाहते हैं, ऐसे हैं। बट एकदम से कोई मिल नहीं पा रहा है और बोला भी, ये नहीं कि इंसान बोल ना रही, ये नहीं है कि इंसान बोल नहीं रहा है, इंसान बोल भी रहा है कि अगर आप मेरे से कहीं भी बाहर मिलेंगे तो मैं आपसे मिल लूँगा, बट अगर आप घर में मिलेंगे तो देखो मैं नहीं मिल पाऊँगा। तो ये बोलने के बावजूद भी आप जाते हैं, जाने के बाद अगर वो नहीं मिल पाते तो एकदम से स्विच कि पहले आएंगे हाँ मिलेंगे, बाद में वो बेकार है, उसको अनसब्सक्राइब करो, ये गाली दे के चले जाएंगे। ये कहीं से भी आप समझ सकते हैं ना, मतलब काफ़ी इमेच्योर हरकत है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को हम अगर समझेंगे और ऐसे ही धीरे धीरे करके सब समझेंगे तो इंडिया एक बहुत ही मैच्योर कंट्री बनेगा। आई नो अभी भी है कोई, ये देखो ये छोटी छोटी चीज़, अगर मैंने बोला इंडिया एक बहुत मैच्योर कंट्री बनेगा, मुझे इस चीज़ के लिए भी हेट मिल सकती है कि इससे क्या लगता है इंडिया मैच्योर नहीं है। आई नो मैच्योर है, मत समझिए, मतलब और मैच्योर बनेगा और समझदार बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझदार होंगे। तो बस मैं यही चाहूँ किसी को हेट ना मिले। जैसे मुंबईकर निखिल को कनाडा में होने के लिए हेट मिल रही है कि हाँ, तो जैसे मुंबईकर निखिल को हेट मिल रही है कि कनाडा में जाके डिलीवरी कराई है अपने बच्चे की। तो ये कोई बात होती है हेट मिलने की? उनकी मर्ज़ी, उनकी पर्सनल मर्ज़ी है, वो कनाडा में जाएँ, वो अफ्रीका में जाएँ, वो यूरोप में जाए, कहीं भी जाके करें, जहाँ पे उनको अच्छा लगता है वहाँ पे जाके करें। क्या आपकी मर्ज़ी नहीं होती कि अगर आपका दिल है तो आप जयपुर में जाके घूमें, असम में जाके घूमें, कहीं भी जाके घूमें, आपकी मर्ज़ी है ना। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम लोगों को हेट करने लग जाते हैं कि मुंबईकर निखिल ने वहाँ पे जाके अपने बच्चे की डिलीवरी करवाई, वो ऐसा है, वो वैसा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो इन सभी को सपोर्ट करूँगा। आई एम नॉट दैट पॉपुलर, बट मैं समझ सकता हूँ तो आप भी समझ सकते हैं। और जब हम सभी समझेंगे तो एक बहुत ही बढ़िया कम्युनिटी बनेंगे। और एक और चीज़, जब किसी को हेट मिलने लग जाती है तो सब वही चीज़ और हेट स्प्रेड करने लग जाता है, और हेट स्प्रेड। हमें तो जबकि उस हेट के खिलाफ बोलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि उन्हें बेफजूल में ही हेट मिल रही है तो मैं ये दूसरे क्रिएटर्स को ही बोलूँगा कि उन्हें उस हेट के खिलाफ बोलना चाहिए, क्योंकि वो भी उन्हीं की कम्युनिटी से हैं। तो उन्हें बोलो, मतलब उनके सपोर्ट में बोलो ना कि ऐसे हेट ना करें। अपने फॉलोअर्स को समझाएं, अपने इन्फ्लुएंस का कुछ तो फ़ायदा उठाएं। अगर आप इतने बड़े क्रिएटर हैं, दूसरे लोग भी, क्योंकि जिसको हेट मिल रही है और अगर वो कुछ बोलेगा तो उसकी नहीं सुनेंगे लोग सोचेंगे अपने बस बातों को घुमा रहा है, टाल रहा है। तो जो दूसरे क्रिएटर्स हैं जिनको हेट नहीं मिल रही है, उन्हें उसका सपोर्ट करना चाहिए, ताकि कल को अगर उन्हें हेट मिले इसी चीज़ के लिए तो ये लोग तुम्हारा सपोर्ट करें। एक अच्छा ग्रुप बनाना चाहिए साथ में। और अगर वो खुद इस चीज़ के खिलाफ बोलेंगे तो आगे चल के हो सकता है कि ऐसे किसी को भी हेट ना मिले इसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो क्रिएटर्स का एक दूसरे का ऐसे सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हेट मिलती है तो और ज़्यादा लोग यही बनाते रहते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा, उसने ऐसा किया और उसने ये दिला दिया तो मेरे घर पे ये इफेक्ट पड़ गया, उसमें सब भी हेट देने लग जाते हैं। मतलब जब लोग हेट देने लग जाते हैं तो क्रिएटर्स भी, दूसरे क्रिएटर्स भी हेट देने लग जाते हैं। सबको नहीं कह रहा, बहुत से लोग, सबको नहीं कह रहा, मतलब कुछ लोग, सबको नहीं कह रहा, बट कुछ लोग तो ऐसा करते हैं। तो अगर किसी को हेट मिल रही है और वो जेन्युइन है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो इस वजह से मैंने मेरे वीडियो बनाने का कारण था कि अगर किसी को हेट मिल रही है तो हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर किसी सही के साथ अगर हम खड़े नहीं होंगे तो फिर ये तो गलत है ना। सही के साथ तो खड़ा होना ही चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा है कि एक बहुत ह्यूज एग्जांपल से दे देता हूँ। ये बिल्कुल ऐसा है कि रोड पे कुछ किसी के साथ गलत हो रहा है और आप अगर मदद कर सकते हैं, उसके बावजूद भी अगर आप मदद नहीं कर रहे हैं तो ये भी गलत है ना, ये भी गुनाह है। चलो वो अलग बात है कि आप मदद कर ही नहीं सकते हैं तो अलग बात है, मतलब आपकी लिमिट से बाहर है वो चीज़ कर पाना, तो
समझ सकते हैं। बट अगर आपकी वो लिमिट में वो चीज़ है और फिर भी आप वो ही कर रहे हैं, मतलब मदद नहीं कर रहे हैं, तो गलत है। मतलब आप भी गुनहगार हैं। मतलब किसी की हेल्प कर सकते थे, फिर भी आपने हेल्प नहीं करी, तो आप भी गुनहगार हैं। और लोग तो इससे ही बुरा करते हैं कि अगर किसी का तो कुछ गलत हो रहा है और उस गलत से फ़ायदा हो रहा है, तो वो भी वही गलत कर रहे हैं। मतलब अगर 4 लोग किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, उनको फ़ायदा मिल रहा है, तो बाकी उनसे देखा-देखी वो भी गलत कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भी फ़ायदा मिल जाए। ये तो बहुत गलत हुआ ना। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि किसी के साथ गलत हो रहा है और हम हेल्प कर सकते हैं, तो हमें हेल्प करनी चाहिए। ये नहीं कि गलत हो रहा है और हम हेल्प कर आप मतलब समझ गए ना। तो आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। तो पहुंच गया होगा तो वीडियो को लाइक ठोकें, और अगर मेरी बातें पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये बिल्कुल भी ना भूलें, वी आर फैमिली। तो फैमिली का मतलब यही होता है कि आप हमें समझेंगे और हम आपको समझेंगे। तो ये दोनों साइड से होता है ना। तो बस मैं यही चाहूँगा कि सब एक दूसरे को अच्छे से समझें और एक अच्छे एटमॉस्फेयर में ग्रो हों और एक अच्छी कम्युनिटी बनाएं। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये बिल्कुल भी ना भूलें, वी आर